जब किसी को उठा के लेके चलते हो ना, कब्र की तरफ लेके जाते, उसको विदा करने के लिए नहीं जाते। वो मुर्दे के साथ इसलिए जाओ तुम्हें याद दिलाता है कि ये दिन तुम्हारा भी आने वाला है। वो जगह दिखाओ से कि इस जगह आओगे तुम भी, लेकिन भूल जाते हैं लोग। इन बातों को अगर इंसान समझ ले तो ये जो दुनियादारी में होने लग रहा है, ये अधर्म, पाप और ये जुल्म, ये सब के सब खत्म हो जाए। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा करते। धर्म के नाम पर ये अग्रणी क्यों था? इसीलिए था। लेकिन धीरे धीरे करके विकृतियां आती गई, बुरी चीज फैलती चली गई, लोग जो है अपने सतर से गिरते चले गए। जब उन चीज़ों में इंसान भ्रमित हो जाता है फिर वो उठता नहीं है। तो संतों ने इसीलिए बताई कि तुम इन चीज़ों से बचो। जिनको छांट छांट के कह दिया, उस शास्त्रों में आज से नहीं कभी नहीं लेख हैं। दुनियादारी की चीज़ इंसान को मजबूर कर लेती है, कर तू भी ऐसा, कर तू ऐसा। जिस प्रकार से एक बुरी संगति में 10 आदमी है, 11वां आदमी अगर अच्छा चला जाए, उन्हें मजबूर करेंगे तुम भी जो है बुरा बन। अगर वो नहीं बनता तो उनके साथ मेल नहीं खा। तो इसलिए कहूँ संतान अच्छी वो उसे, माँ बाप को भी अगर गलत हो तो सही रास्ते पे ले आऊँ। कितने नौजवान बच्चे आके कहते हैं कि मेरा पापा शराब पीता है जी, बर्बाद कर दिया सब कुछ। कितनी बहन आके कहती है मेरा घरवाला घर से निकाल देता है, मार पीट के बच्चों को निकाल देता है, हमें निकाल देता है, जमीन बेच दी, गहने रख दी, शराब पीता है, बर्बाद कर दिया सब कुछ। बच्चे जवान है, क्या कहें। लेकिन मैंने कहा कि जिस इंसान की जो आदत पड़ जाती है ना, उसको फायदा नहीं है कोई। मैं अगर आपकी निंदा करता हूँ, मेरा क्या हित है, उसको क्या फायदा करता हूँ। आदत नहीं। किसी की अगर बुराई कोई करता है तो उसका क्या फायदा है? फायदा होता हो तो कर लो, क्या फायदा मिलेगा? जिस चीज से किसी को फायदा नहीं है वो हम बात क्यों करें? अपनी महफिल में बेगानों को क्यों लाके बिठाओ भाई? अपनी चिंता थोड़ी है, अपना काम करो। अपनी जो तकलीफ है उससे जूझो, उससे लड़ो। अपनी जो बुरी आदतें उनको छोड़ने का प्रयास करो। अपनी नीयत को साफ रख के अच्छे काम करने सीखो। अब कई लोग आके कह देते हैं ना कि जी भजन सुमन मेरा बनता नहीं। भजन सुमन बनता कैसे है? होता क्या है भजन सुमन में? बताओ मुझे। भजन तुम्हारा तो बनता है, सबका बनता है। जिस चीज का करते हो उसका बनता है। कोई बुराई का भजन करता है, बनता है उसका। कोई चुगली करता है, उसका भजन खूब बनता है। उसी के बारे में सोचते रहते हो। नाम का भजन नहीं बनता तुम्हारा। नाम की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। जब उन चीजों में ध्यान लगा हुआ है तो ध्यान तो नाम में कैसे लगेगा? तो ये दोनों बात नहीं कह सकते आप लोग। जो आदमी ये कहता है, या तो सीधी सी बात, कितनी सीधी बात, एक छोटी सी बात में खत्म कर दे हैं। बोले शायद तो कह रब दा की पावना, इथों पुटना इथों लावना। परमात्मा का पाना ही क्या है? इस तरफ से हटा के इस तरफ लगा दो। प्रवृत्ति से हटा के निवृत्ति की ओर लेके जाओ। दुनियादारी की तरफ जो बढ़े हुए हैं, निवृत्ति की तरफ मन लगा दो। लेकिन हम प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, नहीं लगता। सीधी सी बात है, कुछ भी मुश्किल को नहीं। नेक काम जो करोगे उसका परिणाम तुम्हें प्रेरित करेगा। नेक काम करते नहीं। अगर तुम्हारे भजन में कमी आती है ना, तो भजन में कमी नहीं है, तुम्हारे कर्मों में कमी आ गई। तुमने कोई कर्म जो है बुरे करने शुरू कर दिए। भजन करने वाला आदमी कह देता हो आज मेरा भजन इसलिए नहीं बना कि या तो मैंने कोई गलत खाना खाया, या किसी गलत आदमी से मिला, या कोई मेरे गलत विचार आए। गलत विचार आने से ही हो जाता है। राजा चकवाबैन थे हमारे, इनमें राजा दशरथ के कुल में, रघुकुल में हुए। अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई से जीवन निर्वाह करते थे। पुराने जमाने में रेट नहीं थे, बिजली नहीं थी,
ढेकड़ी से पानी निकाल के महल के पीछे की जमीन में अन्न बोया करते, उसी में अपना गुजारा करते। रानी थी वो भी, उसका भी भेष ईसा आम साधारण औरत जैसी, जैसे प्रजा की औरतें, रानियों जैसी नहीं। तो एक बार कहते हैं मंदोदरी का आना हो गया और उसने देखा कि कौन है, बोले रावण की घरवाली मंदोदरी है या कोई और रानी देखी होगी। पानी निकाल रही थी, राजा आगे होता था, पानी लगाता था और वो ढेकड़ी पकड़ के पानी को उसमें निकालती थी। तो जब उसकी तरफ देखा तो उसके विचार आए कि मैं क्या रानी हूँ, रानी तो ये। वहीं पे रस्सी टूटी। राजा चकवा बहन बोले रानी क्या बात है? बोले नहीं कुछ भी नहीं। बोला कुछ तो है। बोले कुछ भी नहीं है। बोला कुछ तो है। सत्य की डोर टूटी है, ये रस्सा नहीं टूटा, ये तुम्हारे विचार गिरे। किस कारण से गिरे हैं बोलो? ये थी शक्ति, ये थी ताकत, ये थी पहचानने वाली चीज। आज कहाँ पहचानेंगे? काले कपड़े के ऊपर तवा भी मसल दोगे तो कलंक नहीं दिखाई देगा। सफेद कपड़े भी लगता है तब पता लगता है। वो सफेद हृदय था उनका। उनने पहचान लिया कि कोई ना कोई गलत ख्याल इसके मन में आ गया। उसने हाँ भर ली कि हाँ जी यही बात थी। मैंने उसको देख के सोचा। तो बोले औरतें भी मुझे कहती हैं कि तेरे गहने नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, तू कैसी रानी है? तो भजन की जहाँ बात करते हो, भजन इतना मुश्किल कठिन नहीं है, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। ये जितनी आसान चीजें को नहीं मुश्किल हमने बना दिया कह के क्यों बना दिया? मन को लगाते नहीं है। मन तो दे रखा है दुनियादारी को। मन तो दुनियादारी की चीजों में दे रखा है, वो उनसे निकलता ही नहीं है। जब उनसे मन नहीं निकलेगा, उनमें फंसा रखा है, तो भजन की तरफ कैसे बढ़ेगा भाई? भजन की ओर इसको लेके जाना है ना, तो थोड़ी सी उदासीनता दिखाइए आप। ये नहीं कि काम छोड़ दो, कोई काम नहीं छोड़ना। हंस के करो सारे काम, खुशी खुशी करो सारे काम। लेकिन ये मन बड़ा शैतान नहीं टिकने देता। मैं तो जोर दे के बोलूँ सू, मेरी बात फिर भी नहीं अच्छी लगती, वो उड़े देखा है कि आ गया, 1 सेकंड में ले जा निकाल दे। वो चीज अच्छी लगी, क्योंकि मन कैसे टिकेगा? फिर भजन में कैसे टिक जाएगा? भजन में टिक जाएगा जब तो यहाँ बैठे बैठे टिक जाएगा। बैठे रहो, कितने बैठे रहो। परीक्षा का टाइम होता है, विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, गली में चाहे डीजे बजता रहो, कोई झांक के देखते हैं क्या है? नहीं देखते। ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ, लगे ध्यान उनका। नाचने वाले का ध्यान उनमें लगा हुआ है, एक भी स्टेप नहीं चूकते। गाने वाले का ध्यान गाने में लगा हुआ है, एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलता। ध्यान, ये ध्यान है। ध्यान तो रेलवे लाइन के ऊपर चलने जैसे रेल चल रही है लाइन पर, थोड़े भटके ना। गाड़ियां पर भी क्या होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह सावधानी का काम है। और देखो संतों ने तो इतना सस्ता बना दिया भाई, कुछ भी करो, जो मर्जी हो करो, कोई पाबंदी नहीं। एक मत तो ऐसा चला था, हिंदुस्तान के नहीं पढ़े लिखे वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी उसके पीछे हो लिए थे। वो कहता था मन को शांत करो, इच्छाओं की पूर्ति करो, फिर ध्यान लगेगा। बहुत फैल गया था, देश विदेशों में फैल गया था। दुनिया पीछे हो गई थी उनकी। क्यों हो गई थी? दुनियादारी की चीजों की छूट दे दी थी। कुछ भी करो, कुछ भी करो, ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। ध्यान उन चीजों में लगा दिया ध्यान, परमात्मा की ओर नहीं, उन चीजों में लगा दिया जिनकी जरूरत थी। वो उसी में खुश हो गए, सब खुश, सबको अच्छा लगता है ऐसा। जिसके मन की बात कहो उसका मित्र बन जाता है, उसके विरुद्ध बात कह दो उसका दुश्मन दिखाई देता है। तुम्हें जो अच्छी लगती है वो बात कहूंगा, तुमको हो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर थोड़ी सी थारे विरोध की बात कह दी, विरोध की नहीं,
तुम्हारी बुराई प्रकट कर दी तो वो देखा कोई बात कही या बेइज्जती कर दी मेरी इतने लोगों में। बेइज्जती तेरी थोड़ी करी है, वो तो तेरा गलत बात को उजागर करके निकालने का प्रयास किया। कभी ये ना सोचो गुरु किसी की बेइज्जती नहीं करता, वो गुरु नहीं है किसी की बेइज्जती करे। कल परसों भी सत्संग में मैंने बात कही थी, ये कुछ ऐसे जगह ऐसे पद होते हैं जो किसी का पक्षपात और बुराई नहीं करते, और वो अगर करते हैं तो उन पद पर उनको रहने का रहो बेशक, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता। तुम ये करके देख लो कि तुम अगर इन बुराइयों को छोड़ दोगे ना तो तुम्हें अपने आप ही ये पता लग जाएगा मेरा भजन बनता है कि नहीं बनता। जब तक मन पवित्र नहीं होता भजन नहीं बने। भजन के लिए मन ही नहीं करेगा, बैठने की कोशिश करो, कोई काम और याद आ जाएगा जब चल दो। तो भजन जिन चीजों का करते हो वो चीज भजन में नहीं बैठने देती। जिन चीजों का भजन करते हो वो अपने पास से भजन की ओर हमने भटकन भी नहीं देंगे। अगर भजन करना चाहो तो हटा दो दूर। ये है भजन का तरीका। तो भाई बाकी करना तो इस युग में तो इतना भी बहुत है, इस युग में इतना भी बहुत है कि जो आदमी बुराई छोड़ देगा उसके बराबर कोई भी नहीं, उसका सब कुछ बन रहा है। और ये बात को नहीं हो उसका कोई बुराई भी करता हो, बुरे काम भी करता हो, सब के में उल्टे सीधे काम करे, वो तो फिर छूट दे रखी है। गोवर्धन पर्वत की 14 कोस की 14 किलोमीटर की पड़े हैं, 2 पर्वत पड़े हुए जुड़े रहे हैं आपस में परिक्रमा। मैंने उड़े मोदे पढ़ के रहे और उसकी परिक्रमा देते देखे, और आम जीवन में देखे तो सारे उल्टे पुल्टे काम करते देखे। शराब वो पीवे, मांस वो खाओ, सब तो नहीं, कुछ लोग जो ऐसा करते हैं। ऐसे महात्मा लोग भी देखे बहुत करते हो बेचारे, लेकिन उनकी गिनती नहीं है। तो उन बुरा करने वालों का जिक्र है कि दिखावे के लिए मंदिर में जाते हैं, दिखावे के लिए गुरु के पास जाते हैं, दिखावे के लिए बड़े और दूसरे चीज दिखाने के प्रयास करते हैं कि देखो हम ऐसे हैं, लेकिन अंदर से खोखलापन है। जब तक आदमी उन पर अपनाता नहीं है ना। हाँ इतनी बात से कि आदमी सत्संग में आता है तो उसका कभी न कभी उसको लाभ मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा। उसकी सोई आत्मा जागेगी, एक वक्त आओगा वो उसने इस चीज़ का एहसास करवा देगा कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए। लेकिन का आने जब कृषि सुखाने, लेकिन उसका आने से क्या फ़ायदा जब खेती सूख जाए फिर बरसात आए। वह बरसात तो अच्छी है कि खेती के रहते हुए आवा तो उसका फल उसको अच्छा मिले, लेकिन निराश होकर नहीं करना चाहिए। आदमी ने प्रयास करना चाहिए, प्रयास नहीं, निराश नहीं, प्रयास करो। ये ना सोचो कभी कि मेरे से नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ हर इंसान कर सकता है। आजमा के देखो, अनुभव करके देखा करो कि जब दूसरों ने कर दिया मैं क्यों नहीं कर सकता। जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो तुम भी वैसे ही इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। एक कमी है, तुम करना नहीं चाहते। चाहो, करना चाहोगे हर इंसान कर पाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा